आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कदलिका नेरामिल्लाई मूवी को। फिल्म की शुरुआत होती है श्रेया नाम की लड़की से, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी। यहां पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल श्रेया टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए प्रेग्नेंट होना चाहती है। और यहां पर श्रेया सिर्फ अकेली नहीं थी, बल्कि वहां बहुत सारी लड़कियां थी जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा प्रेग्नेंट होना चाहती थी। श्रेया बहुत ज्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। जब वह बेहोश होने वाली थी, तब उसने सोचा कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन होगा। जिसके बाद कहानी 6 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कि हम श्रेया की पूरी फैमिली को देख पाते हैं और मालूम चलता है कि श्रेया करण नाम के लड़के से प्यार करती है और उनकी 2 महीने बाद शादी भी होने वाली है। लेकिन श्रेया की मां कहती है कि तुम दोनों का इस तरह से मिलना मुझे पसंद नहीं है। तो श्रेया अपनी मां से कहती है कि वह करण से पिछले 4 सालों से प्यार करती आ रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आखिर वे एक दूसरे से कैसे नहीं मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि करण श्रेया से मिलता है, उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि 2 दिन के अंदर ही हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि करण यूएसए में रहता है और वीजा के कारण उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर वे 2 दिन के अंदर शादी कर लेते हैं तो 2 महीने के अंदर ही उनका वीजा भी आ जाएगा। और वैसे भी वे 2 महीने बाद तो शादी करने ही वाले हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम 2 दिन में ही कोर्ट मैरिज कर लें। जिसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ को, जो कि बैंगलोर में रहता है। जब सिद्धार्थ का फिल्म में इंट्रो होता है, तो हमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि सिद्धार्थ को बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके हिसाब से बच्चे तो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उसने सोच रखा है कि वह शादी तो करेगा लेकिन बच्चे नहीं करेगा। साथ ही हमें मालूम चलता है कि सिद्धार्थ एक आर्किटेक्ट है, लेकिन उसका काम ज्यादा ठीक तरह से नहीं चल रहा है। आगे हमें मालूम चलता है कि सिद्धार्थ के 2 दोस्त हैं, गोंडा और सेतु। सेतु गे है और गोंडा की कुछ समय पहले ही शादी हो चुकी है। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सेतु कहता है कि भले ही मैं गे हूं, लेकिन मैं पेरेंट बनना चाहता हूं और इसीलिए मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा चाहता हूं। वह गोंडा और सिद्धार्थ से कहता है कि वे भी उसके साथ चले और उसे कंपनी दें। बहुत देर तक मनाने के बाद गोंडा और सिद्धार्थ मान जाते हैं और फिर वे सेतु के साथ मिलकर स्पर्म बैंक पहुंच जाते हैं, जहां वे अपना अपना स्पर्म फ्रीज करवा रहे होते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने यहां पर अपनी जानकारी गलत दी थी। उसने एड्रेस और नाम गलत बताया था। उसने अपना नाम पिकी जेम्स बताया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम नीरू है। नीरू एक मॉडल है और कुछ ही दिनों में पेरिस जाने वाली है। दोनों का रिश्ता काफी सीरियस है और कुछ ही हफ्तों में वे लोग एंगेजमेंट करने वाले हैं। लेकिन हर बार उनके बीच बच्चों को लेकर झगड़ा हो जाता है। नीरू को बच्चे चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए। इसी वजह से उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। नीरू को ऐसा लग रहा था कि वह सिद्धार्थ को बदल देगी और उसे बच्चों के लिए मना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नीरू अब सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। नीरू से झगड़ा हो जाने की वजह से सिद्धार्थ अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। वह अपने पिता से बात करता है और कहता है कि वह यह जॉब छोड़ने वाला है और अपनी खुद की फर्म लॉन्च करेगा। उसके पिता भी उसका पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं, जो कि चेन्नई में रहती है और वह भी एक आर्किटेक्ट है। वह अपने काम में बहुत होशियार है और बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर श्रेया अपने बॉयफ्रेंड करण से बात कर रही थी। बाद में वह उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन जब वह करण के फ्लैट में चुपचाप अंदर चली जाती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि करण किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वह रोते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ
सिद्धार्थ अभी भी नीरू और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहा था, लेकिन वे अब तक नहीं आए थे। तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें नीरू लिखती है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती और न ही एंगेजमेंट कर सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए और नीरू को चाहिए। अब करण के धोखा देने के कारण श्रेया बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसने शराब, सिगरेट और पार्टीज में अपने गम को भुलाने की कोशिश की। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी दुखी था, क्योंकि उसे भी एक तरह से धोखा ही मिला था। अब श्रेया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी उसकी मामी की बेटी उसकी गोद में आती है और उसे देखकर श्रेया को बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर उसका भी कोई बच्चा होता तो उसे भी बहुत खुशी मिलती। करण के धोखा देने के बाद श्रेया की मां लगातार उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, लेकिन अब श्रेया के दिमाग में एक नया प्लान आ चुका था। वह सोचती है कि अगर उसे सिर्फ बच्चा चाहिए तो उसे शादी करने की क्या जरूरत है। वह डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मां बन सकती है। इससे उसकी मां भी शादी के लिए दबाव डालना बंद कर देंगी। इसके बाद वह करण से मिलती है और डॉक्टरों से सलाह लेती है। डॉक्टर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हालांकि करण ने इस फैसले में उसका साथ तो दिया था, लेकिन यह उसकी और श्रेया की आखिरी मुलाकात थी। श्रेया ने इसके बाद करण को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का भी हाल बहुत ज्यादा बुरा था। एक तरफ नीरू उसे छोड़कर जा चुकी थी और दूसरी तरफ वह अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी स्पर्म बैंक से सिद्धार्थ को एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका स्पर्म इस्तेमाल किया गया है और बैंक उससे पूछता है कि क्या वह फिर से स्पर्म डोनेट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि पहली बार उसने यह बिल्कुल फ्री में दिया था। लेकिन सिद्धार्थ इस पर कोई जवाब नहीं देता। श्रेया अब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से चेक करती है और मालूम चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह यह बात अपने माँ पापा को बताने का फैसला करती है। जब वह यह बात अपने माता पिता को बताती है तो वे यह मान लेते हैं कि शायद इसके पीछे करण का हाथ होगा। लेकिन जब श्रेया उन्हें बताती है कि उसने टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए यह बच्चा प्लान किया है, तो उसकी मां गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसकी मां अपने पति से कहती है, इस घर में या तो श्रेया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तब श्रेया को अपना घर छोड़ना पड़ता है और वह अपनी मौसी के साथ रहने लगती है, क्योंकि अब वह प्रेग्नेंट थी और उसकी मौसी को उसका ख्याल रखना था। अब श्रेया के मन में यह जानने की इच्छा होती है कि उसके बच्चे का असली पिता कौन है। वह चेन्नई से बैंगलोर एक प्रेजेंटेशन के लिए जाती है ताकि वह उस स्पर्म डोनर के बारे में भी पता लगा सके। जब वह कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रही होती है तो उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ भी उसी कंपनी में काम करता है। सिद्धार्थ को श्रेया बहुत पसंद आती है। उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास और उसकी पर्सनालिटी। अब श्रेया फर्टिलिटी क्लिनिक से स्पर्म डोनर की जानकारी लेने की कोशिश करती है। उसे एक नाम और एड्रेस मिलता है, पी जेम्स, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि सिद्धार्थ ने फेक नाम और गलत एड्रेस दिया था। श्रेया पी जेम्स नाम के शख्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। वहीं सिद्धार्थ अपने दोस्तों गोंडा और सेतु के साथ मौजूद होता है। जब सिद्धार्थ की नजर श्रेया पर पड़ती है तो वह उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। जब सिद्धार्थ और श्रेया आमने सामने आते हैं तो श्रेया को लगता है कि वह और सिद्धार्थ पहले भी मिल चुके हैं। सिद्धार्थ उससे कहता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आपने जिस तरह से बात की उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। श्रेया जवाब में कहती है कि वह यहां पर किसी को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन अब उसे नहीं लगता कि वह उसे मिल पाएगा। तब सिद्धार्थ उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। सिद्धार्थ और श्रेया दोनों ही इस मुलाकात को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद सिद्धार्थ श्रेया को अपने घर ले जाता है और अपने पिता से मिलवाता है। सिद्धार्थ के पिता बहुत अच्छे कुक होते हैं और उनके हाथ का खाना श्रेया को बहुत पसंद आता है। यहीं पर श्रेया को यह भी पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने अभी अभी प्रेजेंटेशन दिया था
उसमें सिद्धार्थ भी आर्किटेक्ट है। इससे दोनों के बीच और अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सिद्धार्थ श्रेया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया थोड़ा झिझकती है। वह कहती है कि उसे घर वापस जाना है क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी फ्लाइट है। सिद्धार्थ श्रेया को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है। जब वे दोनों गले मिलते हैं तो दोनों को एक अलग तरह की फीलिंग आती है। अब कहानी 8 महीने आगे बढ़ जाती है। श्रेया एक बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम पृथ्वी रखती है। इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं। अब पृथ्वी बड़ा हो चुका है, स्कूल में पढ़ता है और बहुत होशियार है। लेकिन उसके दोस्त अक्सर उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि आखिर तुम्हारे पापा कहाँ हैं। पृथ्वी अपने दोस्तों को अलग अलग कहानियां बनाकर सुनाता है। कभी कहता है कि मेरे पापा सोल्जर थे और युद्ध में शहीद हो गए। अब 8 सालों के बाद सिद्धार्थ बैंगलोर से चेन्नई काम के सिलसिले में आता है। यहीं पर पृथ्वी और सिद्धार्थ की पहली मुलाकात होती है। पृथ्वी गलती से सिद्धार्थ को एक फुटबॉल मार देता है। गुस्से में आकर सिद्धार्थ उस फुटबॉल को बहुत दूर किक मारकर फेंक देता है। बाद में जब पृथ्वी घर जाता है तो श्रेया उससे उसके दिन के बारे में पूछती है। पृथ्वी अपने नाना को बताता है कि एक खड़ूस आदमी आया और उसने मेरी फुटबॉल गुम कर दी। श्रेया यह बात सुन लेती है और उसे जानने की इच्छा होती है कि आखिर वह इंसान कौन था। जब वह उसके पास जाती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही होता है। सिद्धार्थ और श्रेया एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। दोनों ने तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लिया। सिद्धार्थ पूछता है, तुम यहां चेन्नई में क्या कर रही हो? श्रेया जवाब देती है, मैं यहीं रहती हूं, तुम क्यों आए हो? सिद्धार्थ कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में आया हूं। इसके बाद जब सिद्धार्थ ऑफिस जाता है तो उसे एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है। वहां श्रेया भी मौजूद होती है। अब मालूम चलता है कि दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह थी कि दोनों अलग अलग फर्म से आते हैं और उनके बीच एक कड़ी टक्कर थी। इस डील को जो भी जीतेगा उसे प्रमोशन और पार्टनरशिप ऑफर मिलेगी। अब दोनों ही इस डील को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोनों ने यह फैसला किया कि उनकी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रात को जब श्रेया अपने बेटे पृथ्वी के साथ सो रही होती है तो पृथ्वी अचानक पूछता है, मम्मा मेरे पापा कौन है? श्रेया थोड़ा चौंक जाती है। फिर वह उसे बताती है कि तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो। पृथ्वी को यह बात समझ नहीं आती। तब श्रेया उसे समझाने के लिए कहती है, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, यह बिल्कुल सुपर हीरो की तरह होते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पृथ्वी के अपार्टमेंट में ही रहता था। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए उनके बीच अक्सर तनाव रहता था। अब जब श्रेया ऑफिस से घर वापस आई तो उसने देखा कि पृथ्वी घर पर नहीं था। वह तुरंत घबरा गई। उसने अपनी मौसी से पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। श्रेया नीचे भागकर बच्चों से पूछती है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार श्रेया सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। सिद्धार्थ तुरंत डीएसपी, जो उसका दोस्त था, को फोन करता है और पुलिस को इस बारे में जानकारी देता है। श्रेया और उसकी मौसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि पृथ्वी किडनैप हो चुका है। दोनों रो रो कर बेहाल हो जाती है। तभी सिद्धार्थ पृथ्वी को लेकर वापस आता है। श्रेया दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर सिद्धार्थ बताता है कि दरअसल पृथ्वी रेलवे स्टेशन पर मिला था। बात यह थी कि पृथ्वी ने अपनी मौसी और श्रेया को यह बात करते हुए सुन लिया था कि उसके पापा बैंगलोर में रहते हैं। इसलिए पृथ्वी चुपचाप अकेले ही बैंगलोर जाने के लिए निकल पड़ा था। अब श्रेया को एहसास हुआ कि उसे पृथ्वी का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब से सिद्धार्थ भी पृथ्वी पर ध्यान देने लगा। सिद्धार्थ ने देखा कि पृथ्वी के दोस्त उसे फुटबॉल खेलने नहीं देते थे। अगर पृथ्वी को स्कूल टीम में सिलेक्ट होना था तो उसे बहुत मेहनत करनी थी। इसलिए सिद्धार्थ ने खुद पृथ्वी को फुटबॉल सिखाना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक सिद्धार्थ पृथ्वी को ट्रेनिंग देता रहा
और धीरे धीरे पृथ्वी एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गया। अब सिद्धार्थ श्रेया के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कभी पृथ्वी के पिता के बारे में पता करने की कोशिश की? श्रेया कहती है, हां, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जबकि उसे यह नहीं पता था कि पृथ्वी का असली पिता और कोई नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ ही है। अब श्रेया को बैंगलोर किसी जरूरी काम से जाना था, लेकिन इसी बीच उसकी मौसी की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वह पृथ्वी को अकेला छोड़कर बैंगलोर नहीं जा सकती थी। तभी सिद्धार्थ कहता है, मैं भी बैंगलोर जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और पृथ्वी को अपने साथ ले चल सकता हूं। श्रेया थोड़ी झिझकती है लेकिन फिर मान जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ, श्रेया और पृथ्वी तीनों बैंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। जब वे सिद्धार्थ के घर पहुंचते हैं तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं और श्रेया और पृथ्वी का वेलकम करते हैं। अब पृथ्वी सिद्धार्थ के पिता के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है। इसी दौरान मालूम चलता है कि सिद्धार्थ के पिता पहले स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। मतलब कि फुटबॉल खेलना पृथ्वी के खून में ही था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी सिद्धार्थ का दोस्त गोंडा नीरू को वहां लेकर आ जाता है। नीरू सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ भी फील नहीं होता। नीरू सिद्धार्थ को बताना चाहती थी कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। नीरू बार बार सिद्धार्थ को देख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ श्रेया को यह देखकर थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ यह सब नोटिस कर रहा था। जब सिद्धार्थ नीरू को बताता है कि वह अगले दिन चेन्नई लौटने वाला है, तो नीरू कहती है, अच्छा, मुझे भी चेन्नई में काम है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सिद्धार्थ बाद में श्रेया को यह बात बताता है कि नीरू भी उनके साथ चेन्नई जा रही है। श्रेया यह सुनकर थोड़ी असहज महसूस करती है। अगले दिन सिद्धार्थ, श्रेया, पृथ्वी और नीरू चेन्नई के लिए निकल जाते हैं। जब वे चेन्नई पहुंचते हैं तो नीरू किसी होटल में नहीं रुकती, बल्कि सीधे सिद्धार्थ के घर ही रुकने का फैसला करती है। नीरू चाहती थी कि वह सिद्धार्थ के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। जब वे दोनों कमरे में पहुंचते हैं तो नीरू अचानक सिद्धार्थ को गले लगा लेती है। ठीक उसी वक्त श्रेया वहां आ जाती है और यह सब देख लेती है। श्रेया को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब तक श्रेया को एहसास हो चुका था कि वह सिद्धार्थ को पसंद करने लगी है। लेकिन शायद सिद्धार्थ भी श्रेया को पसंद करने लगा था, इसलिए उसने नीरू के करीब जाने से खुद को रोक लिया। यह सब नीरू ने भी नोटिस किया। अब जिस डील के लिए श्रेया और सिद्धार्थ एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, वहां सिर्फ 3 कंपनियां बची थी। इनमें से 2 लोग श्रेया और सिद्धार्थ ही थे। लेकिन अब सिद्धार्थ नोटिस करता है कि श्रेया उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। इसी दौरान पृथ्वी सिद्धार्थ के पास आता है और उसे बताता है कि वह फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आज उसका जन्मदिन भी है। वह सिद्धार्थ से कहता है, आपको मेरे बर्थडे में जरूर आना है। अब कुछ दिन बीत चुके थे और नीरू लगातार सिद्धार्थ के साथ थी, लेकिन सिद्धार्थ अब नीरू को वो अटेंशन नहीं दे रहा था जो उसे पहले मिलता था। नीरू को यह अजीब लग रहा था। तभी एक दिन नीरू देखती है कि सिद्धार्थ और श्रेया आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर नीरू समझ जाती है कि शायद वह अब सिद्धार्थ और श्रेया के बीच में आ रही है। इसलिए वह सिद्धार्थ के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम श्रेया को पसंद करने लगे हो। तुमने मुझे पूरी तरह से भुला दिया है, इसलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। सिद्धार्थ कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वह सचमुच ही अब श्रेया को पसंद करने लगा था। तभी सिद्धार्थ के पास एक कॉल आता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि इस कंपनी की डील उसे ही मिलने वाली है। मतलब कि सिद्धार्थ पहले ही यह डील जीत चुका था। अब पृथ्वी का जन्मदिन आ चुका था। सभी लोग बर्थडे पार्टी में मौजूद थे, लेकिन सिद्धार्थ अब तक नहीं आया था। सभी की नजरें उसे ढूंढ रही थीं। थोड़ी देर बाद अचानक आयरन मैन के सूट में एक शख्स वहां एंट्री लेता है। वह और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था।
पृथ्वी उसे देखकर खुश हो जाता है और श्रेया भी मुस्कुरा उठती है। अब पार्टी के दौरान श्रेया की मौसी उससे कहती है, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन श्रेया जवाब देती है, वह तो नीरू को पसंद करता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहां आई हुई है। तभी सिद्धार्थ वहां आ जाता है और बताता है कि नीरू वापस जा चुकी है। वह कहता है, क्योंकि मैं नीरू के लिए अब कुछ भी फील नहीं करता। इसके बाद सिद्धार्थ अपना सूट चेंज करने के लिए श्रेया के कमरे में चला जाता है। वहां लैपटॉप ऑन था और उसकी नजरें श्रेया की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पर चली जाती है। तभी श्रेया अचानक वहां आ जाती है और उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद सिद्धार्थ ने पृथ्वी से इसलिए दोस्ती की ताकि वह इस डील को जीत सके, जबकि सिद्धार्थ उसे बताने की कोशिश करता है कि यह डील तो पहले ही मेरी हो चुकी थी। लेकिन श्रेया को ऐसा लग रहा था कि शायद वह जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। अगले दिन जब श्रेया ऑफिस पहुंचती है तो उसे मालूम चलता है कि अब सिर्फ 2 ही कंपनियां बची है, एक सिद्धार्थ की कंपनी और दूसरी एक और कंपनी। लेकिन फिर यह पता चलता है कि सिद्धार्थ की कंपनी ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। इसका मतलब था कि अब यह डील सिर्फ श्रेया को ही मिल सकती थी। यह देखकर श्रेया पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ ने यह डील वापस क्यों ले ली। जब वह जॉब से वापस आई तो उसने देखा कि पृथ्वी घर पर नहीं था। उसकी मौसी भी कुछ नहीं जानती थी। श्रेया को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अब दोबारा पुलिस को बुलाया जाता है। इस बार पृथ्वी सच में गायब हो चुका था। तभी वहां एक और बड़ा सरप्राइज होता है। श्रेया की मां भी वहां आ चुकी थी। शुरुआत में वह श्रेया से नाराज थी, लेकिन अब उन्होंने उसे माफ कर दिया था। अब अचानक मालूम चलता है कि पृथ्वी किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि वह खुद बैंगलोर चला गया था और वह सिद्धार्थ के घर पर था। जब सिद्धार्थ पृथ्वी को अपने घर पर देखता है तो उसे भी यह समझ नहीं आता कि आखिर पृथ्वी अकेले वहां कैसे पहुंच गया। इसलिए अगले ही दिन सिद्धार्थ पृथ्वी को चेन्नई वापस छोड़ने आता है। जब वह श्रेया से मिलता है तो वह पहले उससे कुछ नहीं कहता और कहता है कि पहले पृथ्वी का फुटबॉल मैच देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। श्रेया मैच के दौरान भी सिद्धार्थ से पूछती है, तुमने वो डील क्यों नहीं ली? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैंने यह डील तुम्हारे लिए नहीं छोड़ी, मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे यह नौकरी करनी ही नहीं थी। वह बताता है कि 8 साल पहले भी मैंने यह नौकरी छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। फिर वह आगे कहता है, लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब सिद्धार्थ श्रेया से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। साथ ही वह यह भी कहता है कि मैं पृथ्वी का ख्याल बिल्कुल एक पिता की तरह रखूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ बताता है कि वह अब खुद की फर्म शुरू करने वाला है और उसकी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि खुद श्रेया होगी। अब अंत में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त सेतु, जो कि गे था, अब शादी करने वाला था। सिद्धार्थ, श्रेया और पृथ्वी अब एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में सब कुछ ठीक हो गया था और सिद्धार्थ को भी पता चल चुका था कि पृथ्वी उसका ही बेटा है। अब वे तीनों हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले थे और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।